क्या गुड़गांव में लंबे टिकेंगे राज बब्बर? क्या दावेदारी छोड़ देंगे कैप्टन? आज इन्हीं दो सवालों को लेकर पहुंचा हूं आपके बीच। दोस्तों, सादर अभिवादन। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा और मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य। इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राज बब्बर अब क्या करेंगे, उनकी राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ेगी और क्या अब कैप्टन अजय सिंह यादव गुड़गांव लोकसभा से अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। राज बब्बर हो या कैप्टन यादव, निगाहें अब 2029 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। इससे भी अलग हटकर बात कहें तो मध्यावधि चुनाव की बातें की जाने लगी हैं। अब अहम सवाल यह है कि क्या राज बब्बर लंबे समय तक गुड़गांव में टिकेंगे और क्या कैप्टन चुपचाप बैठ जाएंगे। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, राज बब्बर की बात करते हैं। राज बब्बर ने जिस तरह से धन्यवादी दौरा शुरू किया है, आज राज बब्बर बावल में भी आ रहे हैं, पटौदी भी जा रहे हैं, दूसरे हलकों में भी जा रहे हैं, और राज बब्बर जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, अपने शुभचिंतकों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं, वह बड़ी बात है। वह चाहते तो इस भीषण गर्मी में आराम फरमा सकते थे, लेकिन वह उन लोगों का धन्यवाद करने आ रहे हैं जिन्होंने थोक के भाव उन्हें वोट दिए हैं। थोड़े से दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान ही उनकी झोली वोटों से भर दी है। वह मात्र 75,000 वोटों से पराजित हुए हैं, वह भी उस ठाड़े उम्मीदवार से जिसको हम हरियाणवी भाषा में कह सकते हैं अहिरवाल के राजा जिनको कहा जाता है, उनके प्रभाव वाली सीट पर मात्र 75,000 से हार होना एक तरह से राज बब्बर की जीत ही है। और राज बब्बर अगर धन्यवाद करने आ रहे हैं तो इसके पीछे उनकी गुड़गांव में लंबे समय तक टिके रहने की मंशा है, यानी कि अगला चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी राज बब्बर सक्रिय रहेंगे, इस रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो हमारा मानना है कि राज बब्बर निश्चित रूप से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में अब सक्रिय रहेंगे। अब बात करते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव की। क्या कैप्टन अजय सिंह यादव इस बदली परिस्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? हमारा मानना है कि कैप्टन अजय सिंह यादव यूं ही चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे। उन्होंने आज यानी कि 6 जून को गुड़गांव में अपने कार्यालय में बैठना भी शुरू कर दिया है, कार्यकर्ताओं की बात सुनना भी शुरू कर दिया है। कैप्टन यादव किसी भी सूरत में इस बार चुनाव लड़ना चाहेंगे, यानी आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव की टिकट चाहेंगे, और इसके लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बना करके रखना। तो कैप्टन यादव ने गुड़गांव में जो बैठना शुरू किया है उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य है कि किसी तरह मतदाताओं के बीच उनकी पैठ बढ़े। कैप्टन की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसी है। चुनाव में उन्होंने राज बब्बर का पूरा साथ दिया, उनके बेटे ने पूरा साथ दिया, कहीं कोई बेईमानी हमको नजर नहीं आई। ये अलग बात है कि कैप्टन के कहने से कुछ वोट डाइवर्ट राज बब्बर की तरफ नहीं हुए होंगे। जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया है, जो लोग भाजपा को वोट देना चाहते थे उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया है। कैप्टन अपने लिए जितना वोट ले सकते थे शायद राज बब्बर को उतना वोट नहीं दिला पाए होंगे, लेकिन कैप्टन की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो वो कह रहे हैं कि अगर टिकट उनके पास होती तो वह 1 लाख वोटों से जीत सकते थे। यानी कैप्टन ये दावा कर रहे हैं कि वह राज बब्बर से कहीं बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, कहीं बेहतर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हाईकमान ने उनकी बजाय राज बब्बर का भरोसा किया। तो इस मामले में हम यही कहेंगे कि शुरुआती दौर में कैप्टन अगर चुनाव लड़ने की इतनी ललक दिखाते जितनी बाद में दिखाई तो शायद टिकट भी उनकी होती। राज बब्बर ने एक बार अपने साक्षात्कार में, अब हमसे बातचीत में यह बात स्पष्ट भी की थी, पत्रकारों से बातचीत में भी ये बात कई बार स्पष्ट की थी कि वह तो तब मैदान में उतरे हैं जब कैप्टन यादव का इनकार का संदेश उन तक पहुंचा था, इसके बाद वे मैदान में उतरे हैं। हम इस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं, आज हमारा विषय ये नहीं है, आज हम इस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। हमारा विषय आज ये नहीं है कि टिकट किन परिस्थितियों में मिली, हमारा सिर्फ यही कहना है कि क्या अब भविष्य में कैप्टन अजय सिंह यादव और राज बब्बर दोनों चुनाव की तैयारी के लिए सक्रिय रहेंगे। इसका जवाब हाँ में है। राज बब्बर पूरी मेहनत करेंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव पूरी मेहनत करेंगे, और चुनाव में जिसके पक्ष में सर्वे रिपोर्ट बढ़िया आएगी वही चुनाव में टिकट की बाजी जीतेंगे। जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, चाहे समय से पूर्व हो चाहे समय पर हो, टिकट उसी को नसीब होगी, टिकट उन्हें ही मिलेगी जिनका सर्वे में नाम अच्छा आएगा, जिसकी जीतने की संभावना अधिक होगी। कांग्रेस ने इस बार यही किया। हरियाणा में टिकटों का गणित भी इसी तरह रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोशल इंजीनियरिंग भी चली, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने से मिली है, वो सोचना गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नाम दिए, हाईकमान ने उन कुछ नामों में से उस नाम को
प्राथमिकता दी, उस नाम को टिकट दी जिसके जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। तो यही सार है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे कहने का अभिप्राय यही है कि अब कैप्टन अजय सिंह यादव और राज बब्बर दोनों ही गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे और दोनों ही गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहेंगे। जो जनता का ज़्यादा विश्वास जीत पाएगा, टिकट वही ले पाएगा और अगला चुनाव वही लड़ पाएगा। और हमें बदली परिस्थितियों में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में अब कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जिस तरह उन्होंने भाजपा की राज्य सरकार की आलोचना की है, हम राव इंद्रजीत को लेकर भी एक बात कहना चाहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार की भले ही तारीफ करते रहें, लेकिन वह राज्य सरकार से खुश नहीं है। जिस तरह मनोहर लाल को बदल करके नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उस परिस्थिति को, उस बदलाव को राव इंद्रजीत के समर्थक सकारात्मक रूप में नहीं देख रहे हैं। उनकी राज्य सरकार से नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। इसलिए हमारा मानना है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हम बहुत समय पहले बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आज यही कह सकते हैं, राज बब्बर और कैप्टन अजय सिंह यादव दोनों जनता के बीच रहेंगे, दोनों लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज इतना ही कहना है। धन्यवाद।